कर लूँगा जमा दौलतो जर, उसके बाद क्या, ले लूँगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या। एक रोज़ मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, एक रोज़ मौत जिस्त का दर खटखटाएगी, बुझ जाएगा चरागे कमर, उसके बाद क्या। उठी थी खाक, खाक में मिल जाएगी वही, उठी थी खाक, खाक में मिल जाएगी वही, फिर उसके बाद किसको खबर, उसके बाद क्या। कुछ समय पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में। बहुत सारे साधु संत वहाँ आए हुए थे, महामंडलेश्वर शंकराचार्य भी आए हुए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक के जो एक व्यक्ति चर्चा में बना हुआ है वह है अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा। और ये इनका अपना एक अलग अंदाज है, इनके अपने वक्तव्य होते हैं और आप इससे सहमत है नहीं है एक अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं पर काफ़ी प्रभावित इन्होंने किया है, मीडिया के द्वारा चर्चा में बने हुए रहते हैं ये। और इनका जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा, जिस कारण से लोगों का ध्यान इनके तरफ गया और ये चर्चा का केंद्र बिंदु बने, कि आज का युवा जिस ओर भाग रहा है, दौड़ रहा है और जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा है, यह व्यक्ति उसको पाने के बाद उसको छोड़ चुका है। ये सबसे बड़ा मुख्य केंद्र इसका रहा। भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में एक आईआईटी मुंबई, वहाँ से ये पास आउट हुए हैं, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली है और एक बहुत अच्छी नौकरी, एक बहुत अच्छा जीविका उपार्जन के लिए एक इनका जो था वो भी सेट था पूरा। लेकिन जीवन में जब कुछ ऐसा मोड़ आया तो इन्होंने उस सब कुछ को त्याग करके अध्यात्म का मार्ग चुना और अध्यात्म के मार्ग में ये निकल पड़े। और तब से लेकर के अब तक के ये चर्चा में बने हुए हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पे इनके लिए एक मैंने लाइन दिखी थी, बड़ी ही प्यारी लाइन किसी ने लिखा था कि सारे के सारे मठाधीश धरे के धरे रह गए, सारे के सारे मठाधीश धरे के धरे रह गए, एक मलंग आया पूरी महफिल लूट ले गया। भारतीय आध्यात्मिक चेतना ने कभी भी सांसारिक या भौतिक संपदा को कभी उतनी अहमियत नहीं दी। हमने हमेशा आंतरिक जो हमारी संपदा है, हमने उसको महत्व दिया है। और यदि हम अपने बुद्ध पुरुषों को देखें, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, ये सभी सांसारिक संपदाओं से परिपूर्ण थे। ये स्वयं राजा के पुत्र थे, तो ऐसी किसी भी भौतिक सुख सुविधा का इनको कोई अभाव नहीं था। लेकिन कुछ ऐसा था जो इससे परे था और इन्होंने इसका त्याग किया। त्याग इसलिए नहीं कि कुछ छोड़ना पड़ा या कुछ ऐसा छूटा, वो जान गए थे कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो सार्थक है, जो कि आप कह सकते हैं कि पूर्ण है। लेकिन आजकल का समाज सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाओं में इतना लिप्त हो चुका है कि उसको उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी अपनी ज़रूरत है, उसकी अपनी आवश्यकता है, लेकिन वही सब कुछ है ऐसा नहीं है। अगर शिरडी के साईं बाबा के चरित्र को बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उन्होंने अपने साधकों को, अपने भक्तों को सांसारिक जो बंधनों से हमेशा दूर रखा। सांसारिक जो सुख सुविधाएँ थी या सांसारिक जो धन संपदा थी, वो आध्यात्मिक मार्ग में इसको बहुत बड़ा रूड़ा मानते थे। और उन्होंने अपने भक्तों को, जिनकी उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की, उनको इन सब सारी चीज़ों से बहुत दूर रखा। और बाबा ने अपने साधकों को, अपने भक्तों को एक त्याग का पाठ पढ़ाया। आप देखेंगे कि भक्त श्रेष्ठ, चाहे वो काका साहब दीक्षित हो, नाना साहब चांदोरकर हो, काका साहब बूटी हो या नरसिंह स्वामी जी क्यों ना हो, ये सभी लोग अपने जीवन में सुसंपन्ना, अपने जीवन में बहुत धनाढ्य थे, सुसंपन्न थे, किसी भी चीज़ की इनको कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा को ये प्राप्त कर चुके थे। तो ऐसा क्या कारण था कि वो बाबा के पास में आते थे? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिस कारण से वो बाबा के पास आना चाहते थे? क्योंकि
सांसारिक चीज़ों का कोई भी उनके पास अभाव नहीं था। और बाबा के पास आकर के वो बहुत ही विनम्रतापूर्ण और बहुत ही डाउन टू अर्थ रह करके साधनाएं करते थे, बाबा की सेवा किया करते थे। यदि हम बात करें कि चलिए ये तो जो भक्त थे वो काफ़ी धनाढ्य थे और काफ़ी संपन्न थे, तो शायद इनको पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, तो बाबा ने इनको इस तरह से कोई लाभ नहीं पहुंचाया। अगर आप देखें तो बाबा के बहुत ही करीब रहे भक्त और जिन्होंने बाबा को साईं नाम दिया, परम पूज्य महालसापति जी। महालसापति जी के घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो उतनी ठीक नहीं थी, बड़े मुश्किल से गुजारा चलता था उनका। लेकिन बाबा ने उनको कभी भी ये आर्थिक जो है मोह बंधनों से दूर रखा और किसी तरह से कोई अलग से आर्थिक लाभ जो है उनको नहीं लेने दिया। आपने चरित्र में देखा होगा कि जो हंसराज जी थे, बाबा की ही उपस्थिति में उन्होंने कुछ उनको पैसे देने की इच्छा जाहिर की, तो बाबा ने उनको मना कर दिया। एक बहुत ही सुंदर घटना और मैं आपके सामने से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये घटना लगभग 1915 से 16 के बीच की है। ये घटना उस समय पे बड़ौदा के नरेश आए हुए थे, श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ जी और उनकी पत्नी महारानी चिमणाबाई जी। ये दोनों बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए हुए थे और ये जैसे ही द्वारका माई में प्रवेश करते हैं, दोनों पति पत्नी बाबा के श्री चरणों में चरण वंदना करते हैं उनकी, और उन अपने साथ में एक चांदी की थाल, इतनी बड़ी वो थाल थी कि उनको 2 व्यक्तियों को उठाना पड़ता था और 2 व्यक्ति उनके जो सेवक थे उन्होंने उठा करके साईं बाबा के पास में वो थाल लाई और उसके ऊपर में रेशमी कपड़ा ढका हुआ था और उस थाल में सोने की गिन्नियाँ थी, सैकड़ों गिन्नियाँ। उस समय पे मुद्रा का एक चलन था गिन्नी का, तो वो वहाँ पर रखी हुई थी। तो जैसे ही उनके सेवकों ने बाबा के सामने उसको भेंट करने के लिए प्रस्तुत किया, तो वहाँ उपस्थित महालसापति से बाबा ने कहा कि बोले भगत, बाबा महालसापति को भगत कहा करते थे, तो उन्होंने कहा भगत इसकी कोई आवश्यकता है तुमको? तो महालसापति जी बड़े ही विनम्रतापूर्ण बोले कि बाबा आपकी मुझ पे असीम कृपा है, मुझे ऐसी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, बस आपका प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है। जबकि महालसापति की स्थिति काफ़ी दयनीय थी आर्थिक रूप से, उसके बावजूद भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। ये घटना हम सभी साईं भक्तों के लिए, गुरु प्रेमियों के लिए और जो आध्यात्मिक मार्ग में अपने को लाना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी सीख है कि कैसे एक साईं साधक को, साईं भक्त को अपने जीवन में आचरण रखना चाहिए। हालांकि सांसारिक जीवन में अर्थ का अपना उपयोग है और उसकी अपनी उपयोगिता है, और आप यकीन मानिए कि बाबा ने ये वचन दिया है और इसका आपने चरित्र में भी आपने उल्लेख देखा होगा कि जो भी मेरे भक्त हैं उनके घर में कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होती, ये बाबा कहते हैं। तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कभी भी चिंता मत कीजिए, लेकिन वो आवश्यकता आपकी ख्वाहिशें बन जाए, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं होता है, वो अनंत होती है। तो आप इस मामले में इस बात को लेकर के आश्वस्त रहिए कि आपके जीवन का निर्वाह और आपके जीवन का जो भार है वो तो बाबा निश्चित रूप से उसका निर्वाह करेंगे, लेकिन आप वहीं तक सीमित मत रह जाइए, उसके बाद भी कुछ ऐसा है जो उससे परे है। महालसापति इसका बहुत बड़ा उदाहरण थे और बाबा बार बार चरित्र में भी आप देखेंगे कि इसका संकेत करते हैं कि सांसारिक जो है पद प्रतिष्ठा में आप मत फंसिए, जो शाश्वत है, जो अनंत है, आप उसके करीब आइए। और बाबा कई दफ़ा इस बार को कहते हैं कि मैं देना चाहता हूँ वो अमूल्य चीज़, लेकिन वो बिरले है जो आ पाते हैं, और जिनके जीवन में वो परम तत्व उतर जाता है, उसका जीवन एक शहंशाह के जैसे हो जाता है, वो बंधन मुक्त हो जाता है, उसको किसी की कोई परवाह नहीं होती है कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो अपने मस्ती में मस्त रहता है।
इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के सहा।